बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। मंजरनामा आहिस्ता आहिस्ता खामोशी के साथ तब्दीली के जाने बढ़ रहा है। हंडिया चूल्हे पर पड़ी है, चीज़ें पक रही हैं, बल्कि लावा पक रहा है और किसी भी दिन ये फट जाएगा। और किसी भी दिन जब फटेगा तो मंजरनामा यकसर तब्दील हो जाएगा। बहुत कुछ हो रहा है। कुछ ख़बरें हमारे पास कच्ची पक्की हैं, कुछ ख़बरें पक्की भी हैं, कुछ ख़बरें अभी नहीं दी जा सकती हैं जब तक कि ज़्यादा मैच्योर ना हो जाएं। लेकिन हैपनिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आपको तो बज़ाहिर ये धरने नज़र आ रहे हैं, आपको तो बज़ाहिर ये एहतजाज नज़र आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जो मेरा ख़्याल है नून लीग के लिए थोड़ी परेशान कुन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए कुछ हौसला अफजा हैं। मैं बैनुसतूर कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करता, कुछ मंजरनामा आपके सामने रख देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उससे क्या हो रहा है। लेकिन पहले आज की ज़रा सूरत हाल पर बात कर लीजिए। देखिए, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाज करना चाहती थी, उसे एहतजाज की इजाज़त नहीं मिली। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गया, उसने उसको फैसले को महफूज कर लिया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतराम में तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि ठीक है, हम अपना एहतजाज 2 दिन के लिए मौखर कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान भर के में मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाकों में एहतजाज हुए। पशीन में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, कोयटा में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, फैसलाबाद में हुआ, कराची में हुआ। मुख्तलिफ़ इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रैलियाँ निकाली गई, एहतजाज हुए हैं। एक नोटेबल जो प्रोटेस्ट है वो मुख्तलिफ़ शहरों में हुआ है। अगरचे आज जो बड़ा शो है वो जमात इस्लामी का है, और जमात इस्लामी के शो ने तहरीक इंसाफ की इन रैलियों को थोड़ा पस मंज़र में डाल दिया है। और इसलिए भी कि तहरीक इंसाफ ने ख़ुद भी ये ऐलान कर दिया कि ठीक है, हम इसको मंडे के लिए ले जाते हैं। लेकिन आज जमात इस्लामी ने बहुत पावरफुल शो किया है। और जमात इस्लामी क्या मांग रही है, जमात इस्लामी का मुतालबा क्या गलत है? जमात इस्लामी बिल्कुल ठीक कह रही है कि भाई ये IPPs में जो 40 ख़ानदानों को नवाजा हुआ है, इनको नवाजने की बजाय आवाम की फ़िक्र करो, इनको नवाजने का सिलसिला बंद करो। ये जो करोड़ों अरबों रुपए हर महीने उठाकर IPPs की झोली में डाल देते हो, और यानी कि अपनी ही झोली में डाल देते हो, अपने ही भाई जो अपनी जो ज़रा चौक की दूसरे चौक में खड़े हैं, तो कहते हैं ना कि जी मैं इधर से ज़रा इधर गायब हो जाऊँगा, अगले चौक में तुम निकल आना। तो ये जो अगले चौक में भाई खड़े हैं इनके, जहाँ पर ये अरबों रुपए इधर से निकलते हैं और घूम के उधर से आ जाते हैं, तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तो क्या गलत कह रही है जमात इस्लामी? जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, और जब तक आप ये एहतजाज नहीं करेंगे तब तक शायद हुकूमत के कान पर जूं तो रिंगेगी नहीं। तो जमहूरी हुकूमतों में, जमहूरी मुआशरों में यही तरीका होता है कि आप जमहूरी तरीके से एहतजाज करें, और जमहूरी तरीके से अगर आप यकीन करें कि ये जो कंटेनर्स लगाकर पूरे शहर को, जुड़वा शहरों को बंद कर दिया गया हुकूमत की तरफ से, ये ना हुआ होता तो जमात इस्लामी वैसे भी बड़े बड़े एहतजाज कर चुकी है, जिसमें वो एक सड़क खुली रखते हैं, एक सड़क पर ट्रैफिक रवां दवां रहती है और दूसरे स्लो हो जाती है लेकिन चलता रहता है निज़ाम, और दूसरे पर ये अपने मुतालबात के लिए धरना दिए रखते हैं। तो जमात इस्लामी पहले भी कई मरतबा ये कर चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले भी डी चौक पर नए कंटेनर्स लाए गए हैं, और नए कंटेनर्स लाकर वहाँ पर और रास्ते ब्लॉक किए गए हैं। एहतजाज जो करने वालों का जो रास्ता था उसको ब्लॉक किया गया, उन पर क्रैकडाउन किया गया, उनके 1000 से ज़्यादा अफराद को गिरफ़्तार किया गया। तो फिर उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील की और वो पिंडी की तरफ चले गए। मरी रोड पर इस वक्त धरना दे के बैठे हैं और एक शानदार पावर शो वो कर रहे हैं। 3 मुख्तलिफ मकामात पर जमात इस्लामी का धरना जारी है पिंडी में, और मेरा ख़्याल है कि एक अच्छा ऐसा शो है कि जो उनके मुतालबात को रजिस्टर करा सकता है। ऐसा नहीं कि पिछले दिनों जो तहरीक लब्बैक ने किया था कि वो आए, बैठे, कुछ दिन जो है वो 5-7 दिन वहाँ रहे और फिर चले गए, ना पता था कि मुतालबा किससे है, क्या है, और एक फेस सेविंग लेकर चले गए। अगरचे उनके पास भी एक फ़ोर्स मौजूद है और बहुत क्लियर अगर मौक़िफ़ के साथ आते हैं तो शायद कुछ हासिल कर पाते हैं। लेकिन जमात इस्लामी बहरहाल एक क्लियर मौक़िफ़ के साथ आई हुई है, और तहरीक इंसाफ का तो वैसे ही आप जानते ही हैं, असीरों की रिहाई और अपनी जो गुमशुदा सीटें हैं उनकी बहाली, ये उनका मुतालबा है। तो ये सब कुछ आज शहर इक़्तिदार और उससे जुड़े पिंडी शहर में ये सब कुछ आज होता रहा और अब भी जारी है। लेकिन मंजरनामा वो नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है, मंजरनामा इसके पीछे है। मंजरनामा ये है कि जनाब, अब ये मैं जो आपको तज्जिया दे रहा हूँ ये ख़बर की बुनियाद पर दे रहा हूँ, ये हवाई बात नहीं है कि जी ये तो हो रहा है वैसे। ख़बर क्या है? ख़बर यह है कि नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त शदीद ज़हनी उलझन का शिकार हैं, शदीद ज़हनी परेशानी का शिकार हैं, और रोज़ाना वो ये सोचते हैं और अपने करीबी साथियों से डिस्कशन कर रहे हैं
कि हमें ये हुकूमत नहीं करनी चाहिए, हमें ये हुकूमत नहीं करनी चाहिए। उसकी कई वजूहात हैं। मियाँ साहब एक तो ये सोचते हैं कि ये हुकूमत जितना अरसा करेंगे उतना अरसा मज़ीद दलदल में धंसते चले जाएंगे। इस हुकूमत से खैर का निकलने वाला कुछ नहीं है, इस हुकूमत से इनके हक़ में निकलने वाला कुछ नहीं है। आपको याद होगा 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि देखें जी, नवाज़ शरीफ साहब को जब से मैं जानता हूँ 30-35 साल से, तब से आज तक वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए पर कायम है। क्या मतलब है इसका? क्यों एंटी इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए पर मुसलसल कायम है? क्या बयानिया है ये? और ये कैसा बयानिया है कि जिसमें वो हुकूमत में भी हैं, एक हाइब्रिड निज़ाम भी चल रहा है, उस हाइब्रिड निज़ाम के बेनिफिशरी भी हैं, और फिर भी ये कहना पड़ रहा है मजबूरन कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर कायम है। क्यों कहना पड़ रहा है? क्या कहना चाहते हैं? आने वाले दिनों में वो क्या देख रहे हैं? आने वाले दिनों में वो किस नुक्ते पर तहरीक चलाना चाहते हैं? ये बहुत अहम मामला है। आपने आज शायद राना सनाउल्लाह साहब का बयान तो मैंने आपको बताया, राना सनाउल्लाह साहब की अहलिया का भी आपने बयान सुना होगा, और जाहिर है राना सनाउल्लाह की अहलिया रोज़ाना राना सनाउल्लाह से सियासी मौजू पर गुफ्तगू तो करती होंगी। क्या कहा उन्होंने? आज उन्होंने ये कहा है, मैं आपको सुनवा भी देता, वैसे बयान मैंने अभी रखा नहीं है लेकिन चल निकाला जा सकता है, आपने शायद सुन भी लिया। उन्होंने कहा है कि एक मरतबा तो इमरान खान को हुकूमत मिलनी है और कोई रोक नहीं सकता। और उन्होंने कहा है कि मरियम जो कि जितने मर्जी अच्छे काम कर रही हूँ उनका कोई नाम भी नहीं लेता। राना सनाउल्लाह के लिए ने कहा कि मैं पब्लिक में जाती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, हर ज़बान पर इमरान खान का नाम है, मरियम का नाम तो किसी ज़बान पर है ही नहीं। और फिर वो समझती हैं कि नून लीग के मकबूल होने का एक ही तरीका है कि एक मरतबा इमरान खान को हुकूमत मिले, वो नाकाम हो, और नाकाम होने के बाद फिर जो दोबारा इलेक्शन होंगे उसमें नून लीग का चांस बनेगा। ये सोच राना सनाउल्लाह की सिर्फ अहलिया की नहीं है, ये सोच राना सनाउल्लाह की अपनी भी है, इसका वो इजहार भी कर चुके हैं। और ये राना सनाउल्लाह की अपनी भी सोच नहीं है, वो जाहिर है इस पर वो अपने साथियों से गुफ्तगू करते रहते हैं, और ये नवाज़ शरीफ साहब के जहन में भी है। नवाज़ शरीफ के जहन में क्या है? उनके जहन में यह है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो जाए इस हुकूमत से निकलना चाहिए। इस हुकूमत से निकल कर, और इमरान खान अगर हुकूमत बनाता है तो बना लें, उसको फिर हम चलने ना दें, अपोजिशन करें, उसको कामयाब ना होने दें, उसके बाद फिर 3-4 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो फिर हमारा चांस बनेगा, और वो फेयर चांस होगा। ये उनके दिमाग में चल रहा है। दूसरी बात यह है, और ये कश्मकश है, अभी उलझे हुए हैं, मुख्तलिफ मखमसा है नवाज शरीफ साहब के जहन में। दूसरी बात यह है कि हम हुकूमत कर भी नहीं पाएंगे, अगर चाहेंगे तो भी हुकूमत तो ज़्यादा अर्सा चल नहीं सकती, क्योंकि वो काजी फाइज साहब को 3 साल की एक्सटेंशन देने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने एक्सटेंशन ना दी तो फिर जो अगले चीफ जस्टिस होंगे और जिस तरह से ट्राइब्यूनल्स काम करेंगे, आपने सुना नहीं ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा? इन सारी चीज़ों को डॉट्स को कनेक्ट करने ना ज़रा। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है? ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अक्टूबर के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन हो जाएगा, फिर 8 फरवरी के इंतखाबात पे हमला करेंगे। ये कहेंगे कि 8 फरवरी के इंतखाबात ठीक नहीं हुए, ये तो वो अब भी कह रहे हैं, ये तो अब भी कह रहे हैं। अक्टूबर के बाद फिर क्या खास बात होगी? अक्टूबर के बाद फिर उनकी इस बात को सीरियस लिया जाएगा, फिर जुडिशरी जो है और वो इस पर अमल दरामद करेगी, ट्राइब्यूनल्स के रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। जब ट्राइब्यूनल्स के रिजल्ट्स आने लग जाएंगे तो इस हुकूमत की मकबूलियत बिल्कुल ज़ीरो के रह जाएगी, और परफॉर्म करने की पोजीशन में तो वैसे ही नहीं है। नवाज शरीफ को लगता है कि हमारे पास कुशन ही नहीं है परफॉर्म करने का। जब हम परफॉर्म कर ही नहीं सकते तो गैर मकबूल होने से बेहतर है कि किसी और को मौका दो ताकि वो गैर मकबूल हो। तो नवाज शरीफ इस जहनी उलझन का शिकार है, और उन्हें लगता है कि ये सिस्टम इस तरह से चल नहीं सकता, और काजी फैसा को हम एक्सटेंशन दिला नहीं पा रहे, तो बेहतर है सियासी तौर पर शहीद हो जाए, बेहतर है कि फिर हमारे पास एक दिखाने को मुँह रह जाए। ये वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरा आज जो है, और फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके जहन में कुछ और मसाइल भी है। उनके जहन का मसला ये है कि भाई ये कैसा निज़ाम है, ये कैसी हुकूमत है कि जिसमें हमारे पास इख्तियार कुछ नहीं है, गालियाँ सिर्फ हमें पड़नी हैं, गालियाँ खाने को हम में, इख्तियार मोहसिन नकवी के पास है, इख्तियार जो है वो औरंगज़ेब साहब के पास है। या तो होता ना कि ये इख्तियार राना सनाउल्लाह के पास होता, ये साद रफ़ीक के पास होता, ये इख्तियार जो है वो इनके पास होता जो इसहाक डार साहब हैं, तो फिर तो चले बात समझ आती थी। इख्तियार ही नहीं है तो गालियाँ हमें क्यों पड़ रही हैं? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम जिसमें हुकूमत कोई और कर रहा है, गालियाँ इन्हें पड़ रही हैं,
तो नवाज शरीफ साहब इस निज़ाम से बड़े नाखुश हैं। और फिर आप देखिए कि बात अभी मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में इलेक्शन की बातें शुरू हो गई हैं, इलेक्शन की बाज़गश्त सुनाई देने लगी है। जनवरी फरवरी की बात हो रही है, जनवरी फरवरी की, मार्च, रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद ये बातें हो रही हैं कि इलेक्शन अगला कब होगा। यानी ऐसा लगता है इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में आप बैठें तो ऐसा लगता है कि ये तय हो चुका है कि इलेक्शन तो अर्ली 2025 में होने हैं, लेकिन कब होने हैं, जनवरी में, फरवरी में, और ये निज़ाम कब जाएगा, ये तय होना बाकी। नवाज शरीफ साहब जल्दी में हैं, उन्हें रोका जा रहा है कि नहीं अभी सब्र कर लें, चीज़ें जो है वो देखने दें क्या होती हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इमरान खान के इत्मीनान में भी जो है वो बेहतरी आ रही है, और ऐसा लगता है कि बर्फ़ पिघल रही है, ऐसा लगता है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अलीमा खान ने क्या पैगाम दिया? अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान ने पैगाम भिजवाया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि आप कुछ ना करें, सिर्फ न्यूट्रल हो जाएं, बाकी चीज़ें हम संभाल लेंगे, बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मुल्क ठीक हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप ये बल्कि सुन लीजिए अलीमा खान साहबा ने क्या कहा है, सुने ज़रा। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है और उन्होंने उनके लिए पैगाम ये कहा है कि ये जो दो पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये बिल्कुल हार चुके हैं और ये अब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि फ़ौज और पीटीआई आपस में आमने सामने हो जाएं। ये फसाद करवाना चाहते हैं, ये फ़ौज के साथ पीटीआई की लड़ाई कराना चाहते हैं। जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। इमरान खान ने कहा है कि आप न्यूट्रल हो। तो ये अलीमा खान कह रही हैं, आपने उन्हें सुना, वो कह रही हैं कि जी हमने आर्मी चीफ को इमरान खान ने पैगाम भिजवाया है कि बस आप न्यूट्रल हो जाएं, बाकी चीज़ें छोड़ दें, बाकी हम कर लेंगे। तो ये उनका पैगाम है। कल उमर अयूब ने क्या कहा था? कल उमर अयूब ने कहा कि ये पीडीएम जो है ये फ़ौज जैसे ज़बरदस्त और बेहतरीन इदारे को इमरान खान से लड़ाने की और पीटीआई से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन दोनों की कोई लड़ाई नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि किस एक्सटेंड पर चीज़ें जा चुकी थीं और जा चुकी हैं और गई हैं पिछले 2-3 साल में, 2-2.5 साल में। लेकिन ये जो उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि नहीं हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं है, ये पीडीएम लड़ाने की कोशिश कर रही है, इसका क्या मतलब है कि कुछ माहौल शायद तब्दील हो रहा है, चीज़ें जो हैं वो कोई एटमॉस्फेयर बदल रहा है। तो ये सारी चीज़ें नून लीग की परेशानी बढ़ा रही हैं। आप देखें एतमाद नून लीग का ख़त्म होता जा रहा है। पहले क्या कहा करते थे? कहते थे जाओ जाके, अगर धांधली हुई है ना तो जाओ जाके अदालतों से इंसाफ लो, जाओ जाके ट्राइब्यूनल्स के पास जाओ, जाके इंसाफ मांगो। अब ये नहीं कह रहे वो, अब उनके इश्यूज़ कुछ और हैं। अब वो रिव्यू की कोशिश कर रहे हैं, अब वो अपनी तशरीह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फंसे हुए हैं। अब वो जो है वो काजी फैसल साहब भी फंसे हुए हैं, ये भी फंसे हुए हैं। लेकिन ये जो पूरा इस वक्त मंजरनामा तब्दील हो रहा है ना, इसमें जो बुनियादी किरदार है, यानी अगर मंजरनामा तब्दील हो रहा है तो इसमें बुनियादी किरदार अदलिया का है। ये पांसा ही अदलिया से पलटा है। अगर आप देखें ना, अगर अदलिया इस तरह से ना खड़ी होती, मखसूस नशस्तों का फैसला यूँ ना आता, काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन हो जाती और लोअर जुडिशरी में भी एक मायूसी सी फैली होती, 6 जजेस ने ख़त ना लिखा होता, अगर ये सब कुछ ना हुआ होता, आप सोचें ना 6 जजेस का ख़त ना लिखा होता, ट्राइब्यूनल के लिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन के सामने ना खड़े हो गए होते, और अब आलिया नीलम, जिनसे शायद तवक्को नहीं थी, नून लीग को तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि आलिया नीलम दूसरी मलिक शहजाद साबित हो रही हैं और वो डट गई हैं या डट जाएंगी और ट्राइब्यूनल्स के मामले में। तो आप सोचें कि अगर मलिक शहजाद और आलिया नीलम और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर ये इलेक्शन कमीशन के सामने डट ना गए होते, 6 जजेस ने ख़त ना लिखा होता, जजेस की तौहीन अदालत के लिए बेंचेस ना बन गए होते, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों का ये फैसला ना आया होता, तो मंजरनामा ये ना होता। ये मंजरनामा सारा का सारा अदलिया से तब्दील हुआ है, जहाँ पर ज़मानतें हुई हैं, जहाँ पर चीज़ें जो हैं वो तब्दील हुई हैं, कारकुनान रिहा हुए हैं, सनम जावेद रिहा हुई हैं, इमरान खान को 12 मुकदमात में कल आपने देखा क्या हुआ, रिमांड जो है वो जिस्मानी रिमांड को सेट असाइड कर दिया गया। तो ये सारी इंडिकेशन, ये सारे डॉट्स हैं, आप कनेक्ट करें इनको।
एक तरफ ये तस्वीर है नवाज शरीफ वाली जो मैंने आपको दिखाई है, राना सनाउल्लाह, उनकी अहलिया ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ और इन लोगों का एतमाद का खो जाना, और दूसरी तरफ मैंने पीटीआई की आपको तस्वीर दिखाई है। तो इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देख लें और उसके बाद ये ख़बर देख लें कि इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में जो बाज़गश्त है वो फ्रेश इलेक्शन की है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।